वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? ये जी ज़ीरे का पानी है, इसको मैंने सुबह बॉयल करने रख देती हूँ और खाली पेट पीती हूँ। और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई हूँ और वापस आते ही मैंने खाना चूल्हे पे चढ़ा दिया, क्योंकि आजकल रूटीन शुरू हो गई है। रूटीन में आना है लाइफ को, और आपको टाइम का बहुत हिसाब किताब रख के चलना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका खाना नहीं बनता। और आपके बच्चे जो हैं जब स्कूल से आते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो मैं जब स्कूल उसको छोड़ के आई हूँ तो मैंने आते ही अपना चने मैंने रात को भिगो दिए थे और उनको मैंने बनाने रख दिया। और ये लाहौरी चने बन रहे हैं जी। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम लोग ना समझते हैं कि ज़िंदगी बड़ी आसान है, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी कभी भी किसी की आसान नहीं होती। ज़िंदगी की एक रूटीन होती है जिसको हमें जीना है और अपने अपने हिस्से का हमें काम करना है। जनाब, ये मैंने उसके बाद खाना रखने के बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी हेल्पर आ गई और मैंने उसके साथ, घर जो होता है ना वो बहुत गंदा हो जाता है। हस्बैंड तो ये समझते हैं कि जब हम गए हैं तो जी बेगम जो थी वो पीछे से बैठी रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब 3-4 लोग घर से निकलते हैं तो ऐसा घर में एक उद्यम मच जाता है कि हर चीज़ बिखरी हुई होती है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो भी चीज़ें इधर उधर, टॉवल, हर चीज़ वो संभालते संभालते और खलारे उठाते उठाते, साथ मैंने डस्टिंग भी करनी होती है, तो वो करते करते बड़ा टाइम लग जाता है। आपका तकरीबन 2-2.5 घंटे इसी काम में जो है लगते हैं और बहुत मतलब आपको टाइम नहीं मिलता। देखें, आज मुझे चाय पीने का भी अभी तक टाइम नहीं मिला। और ये मैंने जी, मेरे चने इतनी देर में बॉयल हो गए थे। देखिए, प्रेशर कुकर के बगैर भी अगर आपने रात को चने भिगो दिए हैं ना, तो आपके बड़े अच्छे ये चने बहुत जल्द बॉयल हो जाते हैं। तो मैंने इसमें से खड़े मसाले वगैरह निकाल दिए और अब टाइम चूँकि ख़त्म होता जा रहा था और मैंने आज एम्पोरियम जाना था, ग्रॉसरी करनी थी घर के लिए कुछ, और इधर उधर के काम और भी करने थे, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का भी स्कूल खुल जाना है। तो उसका स्कूल जो है ना काफ़ी दूर पार्किंग करनी पड़ती है। जब खुलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे कंफर्टेबल शूज़ चाहिए थे, इसलिए मैं घर से ज़रा जल्दी निकली और फिर ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी। एम्पोरियम पहुंची मैं, वहाँ जाके मैंने जी सारी शॉप्स छान मारी। मैंने घर में देखा था कि बाटा पे सेल लगी हुई है, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो कोई सेल नहीं थी। फिर मैंने छोड़ दिया। खैर, वहाँ मैंने सारी शॉप्स देखी, कोई भी शूज़ 5-6 हज़ार के नीचे नहीं था जो कंफर्टेबल था, जिसको पहन के आप चल सकते थे। बाटा पे मुझे बैग भी बड़े अच्छे लगे। मैंने अपनी बेटी के लिए बैग लेना था, लेकिन वो भी काफ़ी महंगे थे, तो फिर मैंने नहीं लिया। ग्रॉसरी की और मैं, छुट्टी का टाइम हो गया था, अपनी बेटी के स्कूल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में चूँकि मैंने आपको जैसे बताया मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने जनाब एक वहाँ से छल्ली ली और मैंने खाली पेट वो छल्ली खा ली और घर आके मैंने चाय पी ली। तो फिर खैर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। ये देखें जी, ये जौहर टाउन वाली रोड है, ये काफ़ी टूटी हुई है और 10 दिन में पूरे लाहौर के स्कूल जो हैं, बच्चों के, बड़ों के, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब खुल जानी है। तो पता नहीं कैसे ये मैनेज करेंगे ट्रैफिक को। अभी काफ़ी बुरे हालात हैं। सर्विस रोड पे जो है वो ट्रैफिक चल रही है। ये मैंने जो वहाँ से ग्रॉसरी की थी वो मैंने ला के ऊपर रखी और सीधा मैं किचन में गई। मैंने, क्योंकि मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था कि मामा मुझे बहुत भूख लगी है, और मेरे अभी जो चने थे उनका अभी पकना था। मैंने उनको फाइनल टच दिया। वो आजकल कर रहा है डाइटिंग, तो उसने मुझे कहा कि मेरे चनों में आपने ऑयल नहीं डालना, तो उसने मुझे बहुत थोड़ा सा ऑयल डालने दिया। वो एक्चुअली में मोटा हो गया था जब ये कोरोना का आया है, बर्गर पिज़्ज़े खा खा के। फिर उसको एहसास हुआ कि हाय, ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। तो अब वो उसने अपना वो जो ओवरवेट हो गया था उसको काफ़ी कम किया है। तो वो मुझे अब ऑयल शॉयल अपने खाने में नहीं डालने देता और बाहर से भी कुछ नहीं खाता। और वो आते साथ घर की चपाती खाता है। मैंने उसको चपाती बना के दी, अपने लिए चाय बनाई। और जब मैं आ रही थी तो काफ़ी गर्मी थी। सुबह जब दिन चढ़ा है लाहौर में तो काफ़ी गर्म था, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद कभी बादल हो जाते थे, कभी धूप आ जाती थी।
तो जब मैं घर आई हूँ सारे काम वगैरह निपटा के आके अभी मैं बैठी हूँ, चाय का कप मैंने हाथ में पकड़ा है, तो उसके बाद जी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। यूँ लगा जैसे इसी एरिया में स्टार्ट हुई है, और बहुत अच्छी बारिश, लेकिन उसके बाद काफ़ी घुटन हो गई थी। तो अब मैं पीऊँगी चाय आराम के साथ, मैं काफ़ी थक गई हूँ। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।